क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। बताओ भैया, आज हिमालयन रिवर सिस्टम देखना है, लेकिन मैंने तो बोला था कि सर रेसिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट ये सब समझा दीजिए। देखो देखो यहाँ ऑल क्लियर, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के साथ। चलो, अच्छा वीर सावरकर जयंती है, ओके ठीक। तो ये डिफरेंट तरह के ड्रेनेज होते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको एंटीसीडेंट के बारे में बताया था, एंटीसीडेंट है ठीक है, वीर जयंती है आज। तो वीर क्या करें बताओ तुम, हैं क्लास आज बंद करते हैं, बताओ इसी खुशी में आज क्लास बंद कर दीजिए, वीर सावरकर जयंती आज। चलो सर ऑर्डर किए हैं 11 को डेट बता रहा है। हाँ अभी एक्चुअल में वही मीटिंग में खत्म करके आ रहा हूँ बुक वालों से ही, और ठीक है एक्चुअल में इस वजह से डिले हुआ है। एक तो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से थोड़ा होलोग्राम वगैरह का कुछ है इस वजह से, बस ठीक है। तो वही उनसे बोला जल्दी भेजाओ, टाइम नहीं अपने पास। अपने स्टूडेंट्स के जो अपना ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती रहती हैं, ब्रेक नहीं करती हैं, मतलब कि तोड़ देती हैं चट्टान को, खुद के पाथ को ब्रेक नहीं करती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रही है ठीक है, और कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से अपलिफ्टमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो उसी रास्ते में फ्लो होती रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं, जैसे सतलज हो गई, इंडस हो गई, कोसी हो गई, सब एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती नदियों में आती हैं। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंट, रेसिक्वेंट और ये सबसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट सब क्या होती हैं, ठीक है, तो उसको हम समझने वाले हैं। ठीक, ऑफलाइन भी आएगा जल्दी, हिंदी में भी आएगा अवेलेबल, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंट वो होती हैं जो अपने नेचुरल स्लोप को ढाल को फॉलो करती हैं। कॉन्सिक्वेंट वो होती हैं जो नेचुरल ढाल इधर है तो वहीं ढल रही है। अभी जैसे ऑब्सिक्वेंट है, ढाल इधर है ना, वो इधर को नहीं ढल रही है, इधर को ढल रही है, उधर को ऊपर चलो, ये ऊपर चलो, ऊपर चलो। तो ऑब्सिक्वेंट क्या है, ये ऑपोजिट फ्लो होती है कॉन्सिक्वेंट के। कॉन्सिक्वेंट ढलान में, ऑब्सिक्वेंट उसका उल्टा, रेसिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट के पैरेलल। ठीक, और सबसिक्वेंट क्या है, सबसिक्वेंट जो है ये ध्यान रखना आपको, ये जो सबसिक्वेंट है, ये ऑब्सिक्वेंट जो है इसका फ्लो इधर की ओर है, ऊपर की ओर। कॉन्सिक्वेंट का नीचे है जो कि ढलान इधर की ओर में दिख रही है, तो कॉन्सिक्वेंट ढलान को फॉलो करिए, ऑब्सिक्वेंट ढलान के ऑपोजिट भागेगी, ढलान के स्लोप के ऑपोजिट भागेगी। ठीक है, एंड सबसिक्वेंट डेवलप्ड आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट, और ये जो है इसको रफली 90 डिग्री में ज्वाइन कर रही होगी। कौन? सबसिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट को रफली 90 डिग्री में ज्वाइन कर रही होगी। ठीक है, रेसिक्वेंट क्या है, पैरेलली फ्लो हो रही है। समझ में आ गई चीज़? ठीक, समझ में आ गई चीज़। एक कॉन्सिक्वेंट ढलान, ऑब्सिक्वेंट उल्टा, रेसिक्वेंट पैरेलल, कॉन्सिक्वेंट ढलान पैरेलल रेसिक्वेंट उल्टा ऑब्सिक्वेंट, और जो सबसिक्वेंट है वो आपकी 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रही होगी कॉन्सिक्वेंट को। ठीक है, इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को क्या बोलते हैं, जहाँ पर जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो 90 डिग्री पे ज्वाइन करती हैं प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज को, क्या बोलते हैं इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को, बताओ जल्दी। फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को हिमालयन रिवर सिस्टम देखना है, क्योंकि कल हम लोगों ने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पूरा खत्म कर दिया था, तो आज जो हमें देखना है वो हिमालयन रिवर सिस्टम देखना है, और हिमालयन रिवर सिस्टम देख के आज सब कुछ खत्म करना है हम लोग को। ठीक है, एक और बुक रख लेते हैं, रुको फाइटमैन भी नीचे रख लेते हैं, आप थोड़ा सा सही है इंक्लिनेशन बैठा। तो हिमालयन रिवर सिस्टम जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम छात्र और छात्राएं सभी यहाँ बिल्कुल टली सही है। अब यहाँ जरा फोकस कर लेंगे। ठीक है, तो जो इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है, जो इंडस रिवर सिस्टम है यानी कि सिंधु नदी तंत्र है, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन क्यों देखने वाले हैं, क्योंकि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसमें हमें 3 सिस्टम पढ़ने पड़ते हैं। एक है इंडस, दूसरा है गंगा, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। 3 रिवर सिस्टम पढ़ने हैं, जो कि तीनों क्या बनाती हैं, नदन प्लेन्स बनाती हैं। नदन प्लेन्स से ही तीनों रिवर क्रिएट करती हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले इंडस पे आते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक सभी को इंडस पे आ रहे हैं, भी आ गए इंडस पे, देखो आ गए इंडस पे, सभी लोग आ गए यहाँ पे, कोई छूटा तो नहीं, देखो आनंद देखना पीछे कोई छूटा तो नहीं है। हाँ चलो, आई थिंक नहीं छूटा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंडस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में यूपीएससी में कि कहाँ से शुरू हो रही है, तो तुम क्या लोगे, यहाँ से, बस। ठीक, तुम बोलोगे कि इंडस रिवर जो स्टार्ट हो रही है ये तिब्बत का क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ पर ये क्षेत्र इसको कैलाश मानसरोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलाश मानसरोवर बोलते हैं। और ये जो जगह पड़ रही है ग्लेशियर है, इसका नाम है बोखारचू ग्लेशियर। ठीक, बोखारचू करके एक हिमनद ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है कैलाश मानसरोवर में, जो कि तिब्बत में पड़ता है। यहाँ पर तिब्बत में इसका नाम होता है सिंगी खंबान। सिंगी खंबान, इसका मतलब होता है शेर का मुंह, लायंस माउथ। ठीक, इसका मतलब लायंस माउथ होता है। अब ये क्या करेगी, यहाँ से एंट्री मारेगी लद्दाख से। ध्यान से देखते रहना, फॉलो करना इसका बात। देमचौक नाम की जगह पड़ती है, यहाँ पर देमचौक नाम की जगह पड़ती है, वहाँ से एंट्री मारती है देमचौक, DEMCHOK। देमचौक से एंट्री मारी। क्या जम्मू कश्मीर में गई है? नहीं गई है, तो पूरी तरह लद्दाख में जाके सीधे पाकिस्तान में एंट्री मार दी इसने। पूरी तरह से ये फ्लो हो रही है लद्दाख में, और उसके बाद पाकिस्तान में एंट्री मार दी इसने। देमचौक से एंटर करिए कहाँ पर, जो इंडिया में अगर हम बात कर सकते हैं, लेह इज दी ओनली सिटी, लेह एकमात्र शहर है जो कि इंडस रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अभी इस वाले पे नहीं आएंगे, अभी हम इसी पर आएंगे, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर के बारे में जान लिया कि इंडस बोकार्चू ग्लेशियर से निकलती है, सिंगी खंबान के नाम से जानते हैं इसको, देमचौक से इंडिया में एंटर करती है, लेह इज दी ओनली सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। ये 4-5 फैक्ट अभी हमने याद किया। ठीक, याद हो गया सभी को 4-5 फैक्ट? 4-5 फैक्ट याद हुए कि नहीं, कि कहाँ से एंट्री कर रही है, कहाँ से निकल रही है, और इंडिया में कहाँ से एंट्री कर रही है। ठीक, अब इसको इंडिया में एंट्री करवाते हैं, करवाई एंट्री। अब एक तो ये है कि जो ऊपर साइड से ज्वाइन कर रही है और एक नीचे साइड से ज्वाइन करेंगी। अब तुम मुझे बताओगे कि ऊपर से जो ज्वाइन कर रही है वो इसकी, इसमें तुम्हें बड़ा छिच लग रहा होगा ना, इसमें आ जाओ। तो तुम ये बताओ, जो ऊपर से ज्वाइन करेंगी वो लेफ्ट होंगी राइट होंगी, जल्दी बताओ, ऊपर वाली लेफ्ट होंगी राइट होंगी? तो इंडस का फ्लो इधर की ओर है, तो ये ऊपर से ज्वाइन करने वाली राइट बैंक होंगी। ठीक है, एक यहाँ पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ठीक है, और एक यहाँ पे भी ज्वाइन करती है इसको, और एक तो ये बनी हुई है जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली। ठीक, और ये एक ऊपर से ज्वाइन करती है, और बस। ठीक है, तो ये कौन सी है? विच रिवर इज दिस? दिस इज योर गिलगिट। ये नदी है आपकी गिलगिट। गिरगिट नहीं है, गिलगिट है। एक इसको यहाँ से ज्वाइन करती है, यहाँ पर हुंजा वैली पड़ती है, यहाँ के लोग बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, हुंजा, तो ये हुंजा रिवर है। ये है आपकी शिगार नदी है ये। देन यहाँ पर आओगे, लो भैया क्या हो गया, ये श्योक नदी है। ठीक है, श्योक। और ये जो ज्वाइन कर रही है दिस ऊपर वाली, दिस इज नुब्रा। याद रहेंगी ऊपर वाली। ऊपर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस की इंपॉर्टेंट है, बस नाम पता होना चाहिए, और ज़्यादा कुछ ओरिजिन और उनसे कोई लेना देना है नहीं हमारा। ये भाई गिलगिट है, उसकी ट्रिब्यूटरी हुंजा, शिगर है, देन श्योक है, उसकी ट्रिब्यूटरी नुब्रा, बस खत्म। अब नीचे आ जाओ, नीचे बना लेते हैं। तो नीचे जो है काफ़ी है, बट 2 छोटी छोटी की अगर बात कर रहे हैं तो एक यहाँ पर ज्वाइन करती है, ठीक, और एक यहाँ पर ज्वाइन करती है। ये जो देख रहे हो जंस्कार है, कौन सी है? जंस्कार।
याद करो जब हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था तो जंस्कार, तो लद्दाख और जंस्कार के बीच में फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये जंस्कार ये नदी भी है, तो इंडस की बात कर रहा हूँ लद्दाख और जंस्कार के बीच में, ठीक। और ये जो देख रहे हैं ये द्रास है, ये DRAS द्रास, ठीक है। याद हो गई सभी को ट्रिब्यूटरी याद हुई कि नहीं हुई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिर से बनाऊं तो कुछ इस तरह से इंडस निकली, ये कौन सा ग्लेशियर है? सिर्फ बोखारचू है, सिंगी खंबान के नाम से जानी जा रही है, ये इंडिया में कहां पे एंट्री कर रही है? देन ले इज द ओनली सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स, देन इस तरह से पाकिस्तान में चली गई। फिर यहाँ से एक ज्वाइन करी, 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 ठीक। तो ये कौन सी नदी थी? ये वाली, ये थी गिलगिट, और गिलगिट में हुंजा वैली पड़ती तो हुंजा हो गई है, ये शिगर है, ये शिगर हो गई, शिगर, ठीक है। गिरगिट लोग शिगार पी रहे हैं, गिरगिट लोग शिगार पी रहे हैं, और फिर शोक में है, क्यों? क्योंकि शोक में है ना, शोक मतलब दुख में है, ठीक है, दुख में है। तो ऐसे याद कर लो कि गिरगिट लोग शिगार पी रहे हैं क्योंकि शोक में पड़े हुए हैं वो, तो यहाँ से ऊपर नुब्रा ज्वाइन कर रही है, जंस्कार हो जाएगी और ये द्रास हो जाएगी, खत्म हो गया, ठीक। याद हो गया इतना पार्ट? याद हुआ आपको? याद हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे जो हमें देखना झेलम चनाब रावी, ये रावी है, ब्यास है, सतलज, झेलम चनाब रावी ब्यास सतलज, इन पांचों को पंचनद बोलते हैं, इसी के नाम पे ये क्षेत्र इसका नाम पंजाब पड़ा है, ठीक। झेलम चनाब रावी ब्यास सतलज क्या बोलते हैं? पंचनद, और इन पंचनद के बारे में हमें पढ़ना है, कहाँ से निकल रही हैं, पुराना नाम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इनके संबंध में हमें पढ़नी है। क्या आप सभी छात्र और छात्राएं मुझे ये बताएंगे कि क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्यों जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो प्राइवेट मत करा करो, ओनली इस वाले वीडियो, ऐसा वीडियो प्राइवेट मत करो, ओनली इस वाले वीडियो प्लीज़। अच्छा ये बताओ, क्लियर है? क्लियर है? हाँ साक्षी पता है भाई, रुक जाओ भाई, ओके ठीक है। तो अब हम आएंगे किस में, बताओ किस में आ जाए? झेलम में आ जाए, ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी है, ठीक है। तो झेलम में सबसे पहले आ जाए, झेलम कहाँ से निकल रही है? झेलम निकलेगी कहाँ से? वेरीनाग से, ध्यान रखना, झेलम वुड ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग। श्रीनगर इसके बैंक से सिचुएटेड है, वूलर लेक को ये फीड करती है, जो वूलर लेक है इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, उसको फीड करती है, उसको अपना पानी देती है, ठीक। वेरीनाग से निकलती है, पुराने नाम नाम सभी देखेंगे, ठीक है। देन ये सीधा जाके मिल जाती है चनाब को, ठीक है। लेकिन अभी नीचे आओ, चनाब पे आते हैं। चनाब जो दो ये ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी हुई, दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको बोलते हैं चंद्रा और भागा। क्या बोलते हैं? चंद्रा और भागा। ये इसका जो ओरिजिन माना जाता है, ये पास है, ये दर्रा है जिसको बोलते हैं बारह लाचला दर्रा, बारह लाचला पास। याद कैसे रहेगा? याद रहेगा चा, बारह लाच ला, ठीक है। तो ये निकली कहाँ से? निकली हिमाचल से। ये कहाँ से निकली? जम्मू, जम्मू के पास सीधा पाकिस्तान। ये हिमाचल से निकली, जम्मू में गई, और फिर उसके बाद पाकिस्तान। हिमाचल निकली, जम्मू में गई, तो पाकिस्तान, ठीक। क्लियर यहाँ तक? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देन ये रावी है, यहाँ से निकलेगी रावी और यहाँ से निकलेगी ब्यास, दोनों ही माना जाता है ये पास है जो दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, तो हम इनका जो ओरिजिन मान लेते हैं वो रोहतांग पास ही है, चाहे वो रावी हो चाहे ब्यास हो। अभी जो रावी है इसका फ्लो कुछ इस तरह से जाता है, थोड़ा सा इसका ऊपर फ्लो रहेगा कि ये जेएनके को भी टच कर रहा होगा। लेट मी रिपीट अगेन रिपीट, ये जो है ये पहली बात तो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, रावी जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इसके बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रांस बाउंड्री रिवर है, बाउंड्री बना रही, नेचुरल बाउंड्री बना रही, तो ट्रांस बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जाके कुछ इस तरह से जाती है, यहाँ पे ऊपर की ओर से जाती है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से जम्मू कश्मीर को भी हल्का सा, बहुत हल्का सा जो है टच करके इस तरह से जाएगी यहाँ से, कौन? जो रावी रिवर है, ठीक है। देन आते हैं ब्यास पे, ब्यास भी वहीं से निकल रही है। अगर हम देखें तो जो रावी नदी है वो कितने स्टेट से फ्लो हो रही है? तो हिमाचल से फ्लो हो रही है, पंजाब से फ्लो हो रही है, एंड इट इज टचिंग दी पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इज इट करेक्ट? सही है। ब्यास निकल रही है हिमाचल से, थोड़ा सा पार्ट टच कर रही है जम्मू कश्मीर का, एंड पंजाब से होते हुए जा रही है पाकिस्तान में। ये जो ब्यास है ये भी रोहतांग पास से निकलेगी, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है? जरा बताओगे, रोहतांग पास किसको किससे कनेक्ट करता है? ये है मनाली को किससे कनेक्ट कर रहा है? यहाँ पे क्या जगह पड़ती है? यहाँ पे कौन सी जगह पड़ती है? लाहौल स्पीति वैली। तो लाहौल स्पीति वैली के लिए कि कुंजुम पास का यूज करते हैं, कुंजुम पास का यूज करते हैं लाहौल स्पीति वैली में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाना है, ये कौन सी जगह है? तो हम रोहतांग पास का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर बारालाचला पास है जिसका यूज करके हमें लेह जाना होता था, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो ब्यास जो है ये ओरिजिनेट हो रही है हिमाचल में और जा रही है पंजाब में, और पंजाब में जाके मिल रही है सतलज को, पंजाब में जाके मिल रही है सतलज को। ध्यान रखना, ब्यास इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इज दी ओनली पंचनद ऑफ इंडस, इज दी ओनली पंचनद, वन ऑफ द पंचनद जो कि पाकिस्तान में फ्लो नहीं हो रही है। झेलम भी जा रही है, चनाब भी जा रही है, ब्यास भी जा रही है, सतलज भी जा रही है, रावी भी जा रहा है, ब्यास नहीं जा रहा है, मतलब रावी भी जा रहा है, ब्यास नहीं जा रहा है। ब्यास हरिके नाम की जगह पड़ती है, क्या? हरिके वेटलैंड लिखा हुआ है, हरिके वेटलैंड लिखा हुआ है, पंजाब में जगह पड़ती है। यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, क्या निकलती है? इंदिरा गांधी कैनाल, जो हरियाणा से होते हुए राजस्थान जाती है। तो इसीलिए अगर तुमसे पूछ ले ड्रेनेज ऑफ सतलज कहाँ तक जाता है, तो ये ड्रेनेज इसका जो पूरा बेसिन है ना, उसमें इंदिरा गांधी कैनाल को भी इंक्लूड कर देते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ आवर कंट्री, इंदिरा गांधी कैनाल। जो तो अगर पूछ लेगा कि ड्रेनेज बेसिन कहाँ पे है, तो तुम बोलोगे हाँ जम्मू कश्मीर में तो है, लद्दाख में, तो लद्दाख में, बिल्कुल लद्दाख में भी है, ठीक है। चनाब, ठीक है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड में कोई नहीं, उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हरियाणा में आपको दिख नहीं रहा है कोई रिवर, कोई दिख रही है? इंडस या ट्रिब्यूटरी नहीं दिख रही है। लेकिन ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है कुछ इस तरह से जाती है, तो इस वजह से हरियाणा और राजस्थान को भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये सोचना थोड़ा सा, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है। भोजपुरी बोलिए बड़ा इंस्पेक्टर आशीष सुधर जाएगा। तो ये हरियाणा से राजस्थान में भी जा रही है, तो ड्रेनेज बेसिन में हरियाणा राजस्थान को भी इंक्लूड करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? ये जो पांचों पंचनद हैं ये मिठानकोट में मिल जाती हैं, ये सारे मिलकर पागल बना रहे हैं, ठीक है। मिठानकोट में मिल जाती हैं, कहाँ पर जगह पड़ती है? ये पाकिस्तान पड़ती है, जो इंडस को पांचों की पांचों पंचनद मिल जाएंगी। अभी हमने सतलज के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है। सतलज वहीं से निकलती है जहाँ से इंडस निकलती है, लेक मानसरोवर से, लेकिन एग्जैक्ट तो वहीं से निकल रही है कि यहीं से निकल रही है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की तरह ना, यहाँ से निकल रही है। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? इसको बोलते हैं, पता है क्या? इसको बोलते हैं राकसताल, राकसताल या राकस लेक बोल दो, कहीं कहीं राक्षस लेक लिखा होता है, राक्षस। ये कौन से पास से इंडिया में एंटर करती है? जरा बताना तो, कौन सा दर्रा है? फैट मैन स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन पंडित रविशंकर कहाँ देख ले आगे क्या तुम्हारे पास हिमांशु पांडे? क्योंकि अभी डिस्पैच तो आज से शुरू हुआ है, शायद शाम से मेन डिस्पैच फ्लिपकार्ट वाला कल से शुरू होगा। तो ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? कौन है ये? ये है शिपकीला पास, ये है शिपकीला पास, शिपकीला दर्रा है, ठीक। इसके बाद ये जाएगी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में जाएगी, देन ये पंजाब में जाएगी, देन ये चली जाएगी कहाँ पर? पाकिस्तान में। ध्यान सुनिए, पहली बात तो यहाँ पर हो ठीक है। क्या हो जाता है इसमें? चलो ठीक है, हाँ। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हरिके में तो ब्यास मिल रही है, प्लस दूसरी चीज़ ये है कि अनडॉट प्लीज, अच्छा अंडू से होता नहीं हो, अंडू पता नहीं कैसे होता है इसमें। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो सतलज है, जो राकस लेक से निकल रही है, ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। लेकिन सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नहीं है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी में चनाब आएगी, सबसे लंबी में सतलज आएगी, ठीक।
क्लियर। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सतलज को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो लांगजेन, ठीक है, लांगजेन जांगबो, ठीक है, लांगजेन जांगबो इसको बोलते हैं कहाँ पर, तिब्बत में, जिस तरह से सिंगी कमान बोलते हैं तिब्बत में इंडस रिवर को। इतना शायद आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो एक चीज़ थोड़ा ये भी ध्यान रखें ना कि जो काबुल है, तोची है, गुमल है, ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये सब पाकिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। काबुल, ठीक है, कुनार, स्वात, तोची, गुमल, अगर कभी पूछ ले किसकी ट्रिब्यूटरी है और कुछ नहीं पूछा किसकी ट्रिब्यूटरी, तो तुम बोल दोगे किसकी, इंडस की है। अब यहाँ पर हम ये लिखने वाले हैं कि इनके पुराने नाम क्या हैं, व्हाट आर दी ओल्ड नेम्स, व्हाट आर दी ओल्ड नेम्स, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। तो पुराना नाम तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सिंधु, इसका क्या हो जाएगा वितास्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषनी, ब्यास का बिपाशा, सतलज का शतुद्री, और झेलम का एक और नाम याद रखना व्यात, झेलम का एक और नाम याद रखना क्या, हिडास्पीस। लेकिन ये सब तो वेदों में लिखे हुए हैं, ये जो मैंने नाम लिखे हैं वेदों में, लेकिन ये जो हिडास्पीस है ये ग्रीक नेम है इसका, ग्रीक। बैटल ऑफ हिडास्पीस पढ़ा होगा या पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री में, जहाँ पर अकबर वर्सेस पोरस हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ हिडास्पीस उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पल्ले पढ़ने चाहिए। अब एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम आप सब ने नहीं सुना होगा, बहुत ही अनोखी ट्रीटी थी, 1960 में हुई थी, क्या, इंडस वाटर ट्रीटी, सुना है किसी ने इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको कि इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है आफ्टर दी पहलगाम टेरर अटैक। तो 1960 में ट्रीटी हुई थी। इस पे सवाल भी बना इस बार के सीडीएस के पेपर में कि ये जो ट्रीटी है कब कैसे क्या हुई थी। तो पहले बात हमें ये ध्यान रखना है कि इसको मीडिएटर कौन था इसका, तो मीडिएटर था, मीडिएटेड बाई थी ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने इसका मीडिएशन किया था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, ठीक है, कराची में हुई थी ये। और पाकिस्तान से अगर बात करेंगे तो जो आयूब खान था इनका पहला राष्ट्रपति वो था, ठीक है, आयूब खान। तो इन लोगों के बीच में हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएशन किया था, लाहौर में ये जाके आपकी ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। अब ये सस्पेंड क्यों हुई ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, लेकिन ये है कि इस इंडस वाटर ट्रीटी में क्या प्रोविजंस थे, ठीक है। तो एक सेकेंड यहाँ पे भी लिख देता हूँ कहाँ पर हुई, हो सकता है ये भी पूछ ले, ठीक है। तो एक कराची में हुई आपकी, ठीक है, कराची, ऑलराइट। तो कराची के जंगलों में ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी समझौता है, सभ्यता बोल रहा हूँ मैं। तो वर्ल्ड बैंक मीडिएशन इंडिया पाकिस्तान कराची में हुई थी और ये सस्पेंड हो चुकी है, आपको पता है, इन अप्रैल 2025, ठीक है, अप्रैल बोल रहा हूँ, सॉरी, मई 2020 नहीं, आई थिंक हाँ अप्रैल में तो हुई है, लास्ट ऑफ अप्रैल में, ठीक है। तो अप्रैल 2025 में ये सस्पेंड हो गई है जो इंडस वाटर ट्रीटी है। अब इस ट्रीटी के प्रोविजंस ये थे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन शॉर्ट में, कि ये तीनों को बोला गया वेस्टर्न रिवर्स, क्या बोला गया इन तीनों को, यही क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के सीडीएस एग्जाम में कि वेस्टर्न रिवर्स, मतलब यही पूछा गया था, वेस्टर्न कौन सी ईस्टर्न कौन सी। तो ये वेस्टर्न रिवर्स हैं आपकी, ठीक है, और ये जो है आपकी तीनों ये हैं ईस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स हैं ये। अब इसमें ये प्रोविज़न था कि 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा इनका और 20% इंडिया। यहाँ पे ये था कि 80% इंडिया यूज़ करेगा एंड 20% पाकिस्तान, मतलब रिवर्स हो गया था यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। बाकी तो और ज़्यादा कुछ है नहीं, ख़त्म ही है, बस ख़त्म है। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो भैया जल्दी से, और ना डाउट हो तो शांति से पानी वानी पी लो, गहरी सांस ले लो, थोड़ा गर्दन वर्दन को हिला लो, अपर बैक को हिला लो थोड़ा सा, सो दैट कि फाशिया आ जाए, फाशिया आपका मूव करे थोड़ा सा। हाँ, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, बिल्कुल सही बात है। बताया तो सौविक, जो रावी रिवर है वो बाउंड्री पे फ्लो होती है, रावी रिवर जो है वो आपकी बाउंड्री बनाती है, ट्रांस बाउंड्री।
3.0 और फैटमैन फॉर एनडीए। मानस चौधरी भैया कर लो, ये दोनों कर लो हमारे हिसाब से तो। चलो हाँ थैंक यू वंजी चुड़ैल। एक और सवाल सीरियस में। अमका क्या अमका क्या लिख रहा? चलो भाई तो अभी आते हैं, क्लियर है तो फिर स्टिक से याद करवा दीजिए। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। और कुछ? चलो भाई तो अभी आते हैं यहाँ पे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे कि गंगा बनती किस तरह से है। गंगा बनती किस तरह से मतलब कि भाई गंगा ऐसे नहीं कि ये बन निकला बस यही गंगा है ना। गंगा बनती है पहले, ठीक है। जैसे एक प्रचार आता है ना, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ, तो ऐसे यूं ही नहीं मैं गंगा बन जाती हूँ। कैसे बनती है फिर? ऐसे बनती है कि यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे करके, ऐसे सर सरा के ऐसे नदी निकली है, ठीक। ये जगह का नाम जो होता है, ध्यान से बस देखते रहना, नहीं तो बस ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ठीक है। तो यहाँ से जगह पड़ती है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ, ठीक। थोड़ा साइड में आओगे ना, यहाँ पड़ेगा केदारनाथ, और थोड़ा और साइड में आ जाओगे तो यहाँ आ जाएगा गौमुख, ठीक। और ठीक। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी भी देखेंगे भी, ठीक है। तो पहले भी इतना 3 देखना आपको। तो यहाँ से जो मैं रिवर लिख रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। यहाँ से निकलती है एक नदी मंदाकिनी। कौन सी नदी निकली? मंदाकिनी। ग्लेशियर कौन सा है? हाँ जी, ग्लेशियर है चौराबारी। ये है चौराबारी। और ये है बद्रीनाथ से जो निकल रही है नदी, जो ये नदी है अभी इसका नाम अलकनंदा है। ये है सातोपंथ ग्लेशियर। सातोपंथ ग्लेशियर, इस नदी का जो नाम है वो है अलकनंदा। किसकी? अलकनंदा, ठीक है। नाम क्या है? अलकनंदा। इसका अलकनंदा निकल रही है सातोपंथ ग्लेशियर से, बद्रीनाथ जगह से। ये चौराबारी से, केदारनाथ से। और ये जो है निकल रही है गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका नाम क्या है? क्या है इसका नाम? इसका नाम है भागीरथी, ठीक है। इसका नाम है भागीरथी। ध्यान से समझते रहिएगा, ध्यान से देखिए इस रिवर को। भागीरथी, सब समझ में आएगा आपको भी, सब समझ आएगा, ठीक। देन मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ऊपर से यहाँ से ज्वाइन करवा देते हैं धौली गंगा को, धौली गंगा। और यहाँ से ज्वाइन करवा देते हैं नंदाकिनी को, ठीक है। और यहाँ से ज्वाइन करवा दिया पिंडर को। किसको? पिंडर को, ठीक है। पिंडर को ज्वाइन करवा दिया यहाँ से। समझ में तो आ रहा है ना, मतलब दिख तो रहा है ना, समझ में तो आ जाएगा अभी। तो है क्या कि जब 2 नदियों का मिलन होता है तो उसको प्रयाग बोलते हैं। 2 नदियों के मिलन को बोलते हैं प्रयाग, ठीक। यानी कि इसका साफ साफ मतलब ये है, साफ साफ मतलब यही है बस, क्या कि एक सेकंड रुको, साफ साफ मतलब ये कि एक प्रयाग यहाँ बनेगा, एक प्रयाग यहाँ बनेगा, एक प्रयाग यहाँ बनेगा, एक प्रयाग यहाँ बनेगा और एक प्रयाग यहाँ बनेगा, ठीक है। अब हम प्रयागों के नाम लिख रहे हैं। धौली और अलकनंदा जहाँ मिल, पता है ये तो ऐसे कर लो तुम, ऐसे करो तुम, ऐसे। ये डब्बा बना दिया मैंने, ठीक। डब्बा बनाओ ना बनाओ जरूरी नहीं है, लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करो तुम, कि अलकनंदा ऊपर से आई, अलकनंदा से धौली मिल रही, अलकनंदा से नंदाकिनी मिल रही, अलकनंदा से पिंडर मिल रही, अलकनंदा से मंदाकिनी मिल रही, अलकनंदा से भागीरथी मिल रही है। यानी सबका मिलन अलकनंदा से ही हो रहा है, अलकनंदा से ही सब मिल रही हैं। तो अलकनंदा मैंने लिख ली। अब धौली, फिर धौली के नीचे आपकी नंदाकिनी, देन पिंडर, नंदाकिनी, देन पिंडर, देन मंदाकिनी, देन भागीरथी, ठीक। देन भागीरथी, ठीक। नहीं डब्बा बनाएंगे, अच्छा डब्बा बनाओगे तो हम बिगाड़ देते हैं डब्बा, फिर हटो, नहीं हट जाओ तुम डब्बा, ठीक है। तो ये क्या किया हमने? ये हमने किया कि लिख लिया। अब बड़ा आसान है, जहाँ अलकनंदा से धौली मिल रही है उसको विष्णु प्रयाग, इसे प्रयाग लिख रहा हूँ मैं, विष्णु प्रयाग। जहाँ नंदाकिनी मिलेगी वो नंद प्रयाग, जहाँ पिंडर मिलेगी वो कौन सा होगा? कर्ण प्रयाग। जहाँ मंदाकिनी मिलेगी वो क्या होगा? रुद्र प्रयाग। और जहाँ भागीरथी मिलेगी उसको बोलेंगे देव प्रयाग, ठीक। याद कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे कि भाई अलकनंदा तो सब में कॉमन है, ठीक है। जहाँ धौली गंगा मिल रही है तो विष्णु प्रयाग डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो नाम से ये याद हो जाएगा। जहाँ पिंडर मिल रही है कर्ण प्रयाग पीके मूवी आई थी। जहाँ मंदाकिनी मिले रुद्र प्रयाग एमआर, ठीक है। एमआर पोस्ट होती है ना, आपको पता है नेवी में। देन भागीरथी देव प्रयाग बीड़ी लोगे, बीड़ी है तो बीड़ी हो गया आपका। याद हो गया सब, सारे प्रयाग याद हो गया आपको, लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ी, बस इस तरह से याद रखना है आपको, और आप कभी भूलेंगे नहीं प्रयाग्स को, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप। मैंने ऐसे याद किया था अपने लिए, बाकी मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है जैसे याद करने हो। तो जो है होता क्या है, जब इधर से ये आई आपकी अलकनंदा, ऊपर से आई कौन सी? भागीरथी, देव प्रयाग मिली, बस यहीं से गंगा बन जाती है। यही है गंगा। कहाँ से गंगा बनती है? ये देव प्रयाग से,
आपने पिक्चर भी आई थिंक देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सर्च करना देवप्रयाग, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। सर आप घूमे हो पंचप्रयाग? नहीं अग्रिम तो घूमे तो नहीं यार अभी। हम मतलब एक वो विश मांगे थे भगवान से कि जिस दिन अग्रिम का सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आएंगे भगवान चार धाम में, लेकिन अब देखो कब जाना होता है कि नहीं। तो ये चीज़ है। अब क्या है, अब जो है अब हमें इंतजार नहीं करना है, अब हमें यमुना को भी मिला देना है। बस यमुना को मिलाना नहीं, बस ये देख लो क्योंकि यहाँ पे लगे हाथ एक जो है यमुनोत्री जो है क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है। बंदरपुंछ करके एक जगह पड़ती है यहाँ पर, बंदरपुंछ रेंज पड़ती है, बंदरपुंछ रेंज, और वहाँ पर है एक यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। तो क्या है कि उसका यहाँ से निकलना होता है यमुना का, और आगे चल के इसको भी मिलवाएंगे भी हम, ठीक है। चलो आगे चल के मिलवाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है। आगे आ जाओ भी यहाँ पे। चलो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही बंदरपुंछ रेंज से और सीधा इलाहाबाद में जाके प्रयागराज में त्रिवेणी संगम जहाँ पर डुबकी लगाया था अभी कुछ टाइम पहले वहीं मिल जाती है। क्या समझे? सर अब हो गया। चलो तो अब हम यहाँ पर देखने वाले गंगा की ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा कहाँ से निकल, इसका ओरिजिन माना जाता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहाँ से आपकी भागीरथी निकल रही है वहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। गंगा रिवर जो है कहाँ कहाँ फ्लो हो रही है, उत्तराखंड से निकली, उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश से बिहार में गई, ठीक है। बिहार के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेस्ट बंगाल में गई है। यहाँ अच्छा यहाँ पे तो नहीं है, इस मैप पे दिख रहा है आपको, इस मैप पे तो ढंग से ड्रॉ नहीं है। आप देखो यहाँ पर कि किस तरह से जो गंगा रिवर है, ध्यान से अगर आप देखो तो उत्तराखंड से निकल रही है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल, ये वो स्टेट है जहाँ से हमारी गंगा रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। इसके ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे तो ड्रेनेज पैटर्न तो मल्टीपल स्टेट्स में इसका फैला हुआ है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? सौविक ये तो नहीं हो सकता सर, डुबकी तो लगा। अच्छा पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं प्रयाग वगैरह, क्योंकि फिर डाउट और पूछोगे बीच में, जल्दी बताओ। ना क्लियर हो तो फिर से रिपीट करें एक बार। हाँ जी, गंगा रिवर कैसे जा रही है, गंगोत्री ग्लेशियर दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो गंगोत्री ग्लेशियर से पहले कहाँ, ये उत्तराखंड स्टेट है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बस बॉर्डर टच करेगी यहाँ पर, मतलब बॉर्डर थोड़ा सा पार्ट रहेगी झारखंड में, एंड उसके बाद चली जाएगी कहाँ पर, उसके बाद वेस्ट बंगाल में चली जाएगी, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट जो इसका रास्ता होता है वो सबसे लंबा तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे कम कहाँ है, सबसे कम झारखंड में है। झारखंड में जस्ट टच करती है उसके बाद वेस्ट बंगाल में चली जाती है। ऑल क्लियर? ओके। और एक बार क्या बोला तो करो, क्या एक बार है, हाँ ड्रेनेज बेसिन, सॉरी अगर मैं ड्रेनेज पैटर्न बोल दिया तो ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बात क्या कर रहे थे, अब हम ट्रिब्यूटरीज देखेंगे गंगा की। गंगा को यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कहाँ से फ्लो रही है, ये कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड, निकल रही है इस तरह से, निकल रही है, जा रही है, बिहार आ गया, उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड बोलो, बिहार के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। तो अब देखो झारखंड को थोड़ा सा टच कर रही है, बस थोड़ा सा, ठीक है, वेस्ट बंगाल को, देन यहाँ पर है आपका पूरा जितने स्टेट मैंने आपको बताया। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखें तो सबसे पहली है रामगंगा। हम अभी पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे, गंगा का फ्लो इधर की ओर है, तो जो ऊपर से ज्वाइन करेंगे वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। तो सबसे पहले तो रामगंगा है, ये कहाँ से निकलती है, ये कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड से निकलने के बाद ये सीधा जाती है उत्तर प्रदेश में और ज्वाइन करती है गंगा को कन्नौज में। उसके बाद है गोमती अगर ध्यान से देखें तो ये उत्तर प्रदेश के फुलहर लेक है, फुलहर झील, वहाँ से निकलती है। ये पौड़ी गढ़वाल से निकलती रामगंगा। गोमती निकल रही है फुलहर झील से, फुलहर लेक से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। देन लखनऊ इसके बैंक्स पे लोकेटेड है। ये ज्वाइन कर रही है गंगा को कहाँ पे, ये ज्वाइन कर रही है गाजीपुर में, गाजीपुर करके जगह पड़ती है, वहाँ पर गोमती इसको ज्वाइन कर रही है गंगा को, ठीक। देन उसके बाद ये घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो ये हिमालयाज़ हैं, ये जो घाघरा और जो कोसी है ये तिब्बतन हिमालयाज़, तो वहीं जो गंडक है वो नेपाल हिमालयाज़। अगेन रिपीट, घाघरा और कोसी तिब्बतन हिमालय से निकलेंगे, क्योंकि ये तो नेपाल रहा आपका, ये भूटान रहा, ये नेपाल, ये भूटान। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इतना भी ऊपर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नीचे ही है, लेकिन है तिब्बतन वाला हिमालयास, मतलब तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से निकल रही हैं। तो घाघरा और कोसी तिब्बतन हिमालयास और गंडक आपकी नेपाल हिमालय से निकलेगी। घाघरा जहाँ पे ध्यान ये रखना है कि, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक सेकेंड इस मैप पे आओ आप, ठीक है, इस मैप पे आओ, तो यहाँ से आपने देखा, ठीक है, कि जो रामगंगा है वो इस तरह से ज्वाइन करेगी इसको, ठीक है। और फुलहर लेक यहाँ पर फुलहर लेक से निकलेगी जो गोमती है और ज्वाइन कर लेगी ये गाजीपुर में, ठीक है, थोड़ा सा और आगे पड़ेगा। देन ये इस तरह से निकलेगी घाघरा यहाँ से, ठीक है, घाघरा यहाँ से निकलेगी। घाघरा ये निकलती है मापचा चुनगो ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है, मापचा चुनगो करके एक ग्लेशियर पड़ता है, वहाँ से निकलती चुनगो, ठीक है, चुनगो है ये, चुनगो ग्लेशियर से निकलती है। अब यहाँ पर क्या है ना कि नेपाल में इसको करनाली के नाम से जानते हैं, करनाली, ठीक है। और यहाँ पर तीला सेती बेरी करके इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन सी हैं, तीला सेती बेरी, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ आई थिंक,
हाँ, लिखा नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट कर लो ये तीनों कौन सी हैं, तीला, सेती और बेरी। तीला, सेती, बेरी, तीला, सेती, बेरी, ये कौन, ये तीन हैं, ठीक है। यहाँ से राइट साइड से ज्वाइन करेगी इसको कौन, इसको ज्वाइन करेगी शारदा, या सरयू बोल देते हैं, या काली बोल देते हैं, ठीक है। तो शारदा, सरयू और काली एक ही रिवर के नाम है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक। एक ही रिवर के नाम है, शारदा, सरयू और काली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। कोई दिक्कत, एक सेकेंड। हाँ, शारदा जो है इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करेगी, एक सेकेंड रुको, शारदा जो है इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करेगी, यहाँ से कुछ इस तरह से आएगी शारदा निकलते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ, ये आपकी शारदा है, या सरयू है, या काली है। यहाँ से एक रिवर ज्वाइन करेगी इसको, जो कि नेपाल से निकलेगी, इसका नाम है राप्ती, ठीक है, इसका नाम है राप्ती। शारदा इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करेगी, और जो राप्ती है ये इसको राइट साइड से ज्वाइन करेगी, ठीक। क्लियर यहाँ तक। आई एम अ न्यू स्टूडेंट सर, पहले के वीडियो सीरियस से के वीडियोस वो हाइड हैं। यस आनंद, बिल्कुल शारदा इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, शारदा राइट बैंक है, बिल्कुल राइट में से ज्वाइन करेगी, लेफ्ट से ज्वाइन करेगी। ध्यान रखना ये राइट बैंक होगा इसका, ठीक है, ये राइट बैंक होगा, ये लेफ्ट बैंक होगा, क्योंकि शारदा सॉरी करनाली या घाघरा इस तरह से आ रही है, राप्ती राइट से ज्वाइन करेगी, राप्ती राइट से ज्वाइन करेगी। ना भैया ना, ना भैया ना, अपना लेफ्ट मैं बोल रहा था, अपना लेफ्ट, अपना लेफ्ट, अपना लेफ्ट, ठीक है। अपना लेफ्ट, अब उस मतलब लेफ्ट नहीं करना है, सीधा बोलो राइट बैंक, ठीक है, सीधा बोल रहे हैं राइट बैंक, तो ये राइट बैंक से ज्वाइन कर रही है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। और इसको थोड़ा नीचे करो यार, क्योंकि ये नीचे से ज्वाइन करेगी ऐसे। चलो, तो ये हमने घाघरा ज्वाइन कर ली। इसके बाद गंडक भी यहीं से ओरिजिनेट होगी, गंडक, ठीक है, ये गंडक है। देन यहाँ से ओरिजिनेट होगी आपकी कोसी, लेकिन उससे पहले एक रिवर आएगी आपकी बूढ़ी गंडक। गंडक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गंडक लिखी है और यहाँ कोसी लिखी है, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी और ट्रिब्यूटरी है जिसको कि हम बोलते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक में बस एक फैक्ट याद रखना है हमको, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो, कि ये हमारी बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक। इसमें ये फैक्ट याद रखना है कि ये बिहार राज्य में, कहाँ पर, बिहार स्टेट में, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, बिहार स्टेट में इसकी जो मियांडरिंग की वजह से एक लेक क्रिएट होता है, जो एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, कंवर लेक, कंवर लेक है ये, कंवर ताल भी बोलते हैं इसको। ये बूढ़ी गंडक के मियांडरिंग से क्रिएट होता है, बिहार में रामसर साइट भी है, कंवर ताल, कंवर लेक बोलते हैं, एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक किस तरह से बनता है, मियांडरिंग से ही बनता है, हमने पढ़ा था, याद हो अगर आपको, कि इस तरह से रिवर मियांडर करती है, फिर मियांडर करते अगर टच हो जाता है तो ये पूरा पार्ट कट जाता है। तो ऑक्सबो लेक जो क्रिएट होता है, कंवर लेक जो बिहार में, वो बूढ़ी गंडक के मियांडरिंग की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी एंड स्टडी ऑल ऑफ वीडियोज़, तो भैया आप उसके लिए बैच ले सकते हैं, ये बैच ही क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइव फ्री होती हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो आप परमार एकेडमी ऐप पे जाके वहाँ पर बैच में एनरोल कर सकते हैं, परमार CDS CA पे बैच, ठीक है। वहाँ पे क्लासेस, नोट्स, क्विजेस सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ओरिजिनेट करेगी कोसी, जिसको कि सौरो ऑफ, क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है।
भैया स्पैम मत करो। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक। सौरव बिहार बोलते हैं बिल्कुल। अब ये जो कोसी है इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखना, थोड़ा सा नीचे, कि ये कुछ इस तरह से बनती है। सन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी, ये जब तीनों मिलती है ना तब ये कोसी बनती है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी, ये जब तीनों मिलती हैं तब कोसी बन जाती है। याद रहेगी इतनी चीज़, इन तीनों के मिलने की वजह से बनती है। और ये क्योंकि फ्लड्स लाती है बिहार में इसलिए इसको जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? सौरव बिहार के नाम से। थोड़ा सा इनको आप राइट राइट में खिसका सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमारी आखिरी जो रिवर आएगी वो कुछ यहाँ से सिक्किम, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल, ठीक है, इनके बॉर्डर से स्टार्ट होगी एंड इट विल गो वेस्ट बंगाल, और ये ज्वाइन करेगी गंगा को बांग्लादेश में। इसका नाम है महानंदा। क्या नाम है इसका? महानंदा नाम है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कि भाई किस तरह से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और ये महानंदा ज्वाइन यहाँ पर नहीं करेगी, यहाँ पर करेगी, बांग्लादेश में ज्वाइन करेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ये कन्नौज में ज्वाइन करी, गोमती आपकी ज्वाइन करेगी कहाँ पर? गोमती मैंने आपको बताया गाज़ीपुर में ज्वाइन करेगी, गाज़ीपुर है। घाघरा ज्वाइन करेगी छपरा में, गंडक ज्वाइन करेगी सोनपुर में, गंडक ज्वाइन करेगी सोनपुर में, घाघरा ज्वाइन करेगी कहाँ पर? घाघरा छपरा में, और ये सोनपुर है, ये जगह पटना पड़ती है। तो अभी वो उस पर आएंगे राइट बैंक पे। तो लेफ्ट बैंक की पहले क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ, अब जल्दी से बताना। तो ये मैंने इस तरह से गंगा रिवर को ड्रॉ किया, फिर मैंने ट्रिब्यूटरीज ये एक ज्वाइन करी, पहली, ठीक है, पहली है, देन ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ठीक है, ये छठवीं है, और ये सातवीं है। बताओ जल्दी से। तो गंगा रिवर जो कि ओरिजिनेट हो रही है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश में आ रही है, बिहार में जा रही है, झारखंड में जा रही है, वेस्ट बंगाल में जा रही है और बांग्लादेश में जा रही है। तो सबसे पहले तो ये है हमारी कौन सी? रामगंगा। लिखने की ज़रूरत है अभी? हाँ, तो ये रामगंगा है, ये गोमती है, ये घाघरा है, ये गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है, ये कोसी है, ये महानंदा है। ये कहाँ ज्वाइन कर रही है? कन्नौज में। ये गोमती कहाँ ज्वाइन कर रही है? ये ज्वाइन कर रही है गाज़ीपुर में, ये घाघरा छपरा में, गंडक सोनपुर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई है कि कौन किसको कहाँ ज्वाइन कर रहा है। अब ये कुछ हमारी सिटीज़ हैं जो इसके बैंक्स पे लोकेटेड है गंगा के। जैसे फॉर एग्जांपल कन्नौज तो ही गया, यहाँ पड़ती सबसे पहले कानपुर, कानपुर के बाद पड़ेगा इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद पड़ेगा वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। फिर बिहार की सिटीज़ आएंगी जिसमें कि आपका पटना आ जाएगा। याद रहेगा, कानपुर पहले पड़ेगा, देन इलाहाबाद आएगा, देन वाराणसी आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर पटना आ जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं, ठीक है, लिख दूँ या फिर समझ में आई आपको बात कि नहीं आई? कि सबसे पहले कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद पटना, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट ये ऑर्डर आपसे पूछता है इसलिए। हाँ सर, भैया जो सरयू हमने लिखी है ना, सरयू, इसी को गौरी गंगा बोलते हैं। ये जो हमने सरयू लिखी है इसी को गौरी गंगा बोलते हैं। ये ये जो लिखी ना इसी को गौरी गंगा बोलते हैं। कोई गौरी गंगा अलग से गंगा नहीं है, गौरी गंगा यही गंगा है। और गौरी गंगा जो ओरिजिन होता है ना इसका, ओरिजिन, तो ये मिलाम ग्लेशियर से होता है। मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। यही है तुम्हारी सरयू, यही है तुम्हारी गौरी गंगा, यही है। ठीक है, चलो थोड़ी सी मूव लगा लें यार गर्दन में। राइट बैंक पे आ जाएं अभी? क्यों?
राइट बैंक में ज़्यादा है नहीं, क्यों नहीं ज़्यादा होंगी? अच्छा लॉजिक लगाओ तुम, यहाँ पर इतनी सारी हैं देख रहा, यहाँ पे एक, दो, दो ही हैं बस, और एक और बनाएंगे तीन, तीन यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, क्यों है ऊपर? ऊपर इतनी क्यों, नीचे क्यों है कम? बताओ। बताओ जल्दी से। क्योंकि वहाँ से ग्लेशियर्स हैं, बिल्कुल यहाँ पर माउंटेन्स है तो ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से पिघल पिघल के आ रही है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमें पढ़ना, जैसे ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आई और प्रयागराज में ज्वाइन करेगी, ध्यान रखना ये गोमती से पहले गंगा को ज्वाइन करेगी, गोमती से पहले ज्वाइन करेगी। ये टॉन्स रिवर है। अब टॉन्स जो निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन हिमाचल में बॉर्डर बनाएगी एंड देन यमुना को ज्वाइन करेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसकी वजह से गंगा का ड्रेनेज बेसिन हिमाचल तक एक्सटेंड करेगा, क्योंकि गंगा तो नहीं गई है वहाँ पर, गंगा तो नहीं गई हिमाचल में, लेकिन ये हिमाचल राज्य में टॉन्स जरूर जाती है, टॉन्स उसके बॉर्डर से टच करके आती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपसे पूछता है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे पूछता है कि भाई कहाँ पर इसका बेसिन एक्सटेंड करता है, कहाँ पे नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यमुना जो है अब आएगी कहाँ से, यमुना हरियाणा से होते हुए, हरियाणा को और टच करेगी, हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वहाँ से आएगी, ठीक है, और ये सीधा ज्वाइन करेगी कहाँ पर, इलाहाबाद जो प्रयागराज है, लेकिन गोमती से पहले ज्वाइन करेगी, यानी गाजीपुर से पहले ज्वाइन करेगी। यमुना की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो ये चंबल है जो इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, यमुना गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, और चंबल यमुना की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं हटा दूँ अभी, ये तो आप समझ गए होगे, हटा दूँ इसको, मैं हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको नोट्स में आप नोट कर लेंगे, जो लोग नोट करें, बाकी तो नोट्स में आपको ये इंक्लूडेड मिलेगा। तो अब यहीं से ओरिजिनेट हो रही है किस तरह से, यमुना, ठीक है। और ये कौन सी है, ये है आपकी कौन सी, जल्दी बताओ, ये वाली रामगंगा, ठीक है। इसके बाद ही गोमती है, तो गोमती से पहले ही मिल जाएगी ये प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ से इस तरह से टॉन्स निकलेगी और मिल जाएगी, तो टॉन्स थोड़ा सा हिमाचल में टच कर रही है, ध्यान रखना, ठीक है, और यमुना हरियाणा में गई। अब यहाँ से मऊ प्लेट्यू से निकलेगी चंबल, और चंबल ज्वाइन करेगा इसे। ये कौन सी जगह है, ये नदी कौन सी है, चंबल है ये, ध्यान से देखना। और ये जो जगह पड़ती है मऊ प्लेट्यू है, ये मऊ प्लेट्यू, ठीक है। और ये जो रिवर है आपकी कौन सी है, चंबल है, जो एमपी से ओरिजिनेट हो रही है, राजस्थान में जा रही है, देन यूपी में एंट्री मार रही है, ध्यान रखना, यूपी में मिलती है यमुना से मिलती है, कहाँ पे, यूपी में इटावा जगह पड़ती है, इटावा, वहां पर मिलती है इसको, ठीक। अब हम आगे बढ़ें इससे पहले, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चंबल हो गई, सिंध, बेतवा और केन, सिंध, बेतवा, केन, ये है सिंध, ये है बेतवा और ये है केन, ठीक है। सिंध भी अप्रॉक्सीमेटली इटावा के पास में ही मिलेगी, ठीक है, सिंध भी लगभग लगभग वहीं मिलती है जाके। बेतवा ये जगह पड़ती है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, वहां मिलती है। केन जो मिलती है बांदा करके जगह पड़ती है, बांदा, ठीक है, बांदा हमारे पास ही में पड़ती है, यहाँ हमारा गांव है, मतलब बांदा में नहीं है लेकिन उतना भी पास में नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। केन नदी पड़ती है हमारे गांव से ही, मतलब गांव के काफ़ी पास में हमारी है केन नदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि जो मेरे पापा का घर नहीं है, जो हमारा गांव है वो कुछ यहाँ पर होगा, और जो हमारी मम्मी का घर है, ठीक है, यानी कि जो हमारे मामा जी रहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे कुछ पास में ही, मतलब वो पड़ता है एकदम बॉर्डर पे, आप समझ लो कि इटावा थोड़ा नीचे होगा, मतलब अगर मैं थोड़ा सा एकदम स्पेसिफिक्स में जाऊँ, क्योंकि इटावा जो है एकदम यूपी एंड एमपी के बॉर्डर में ही पड़ता है, मतलब थोड़ा और पास ही होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारा मम्मी का घर पड़ता है वो एमपी में पड़ता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी दूर में ही एक्चुअली है क्या कि चंबल का ब्रिज है, और चंबल का ब्रिज आधा यूपी में आता है, आधा एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। तो ये कौन कहाँ कैसे मिल रहा है आपको समझ में आ गया, ठीक है। वैसे पूछेगा तो नहीं बांधा वगैरह, लेकिन ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर आते हैं चंबल, ठीक है, एक सेकंड रुकना। ये सिंध है।
अब चंबल की ट्रिब्यूटरीज देखो, चंबल की भी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए हमें। ठीक, ये है काली सिंध, काली सिंध सॉरी, ये है आपकी क्षिप्रा, ठीक है, क्षिप्रा उज्जैन इसी के बैंक से लोकेटेड है। ये है काली सिंध और ये है पार्वती, ये है पार्वती, ठीक है, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। देन ये देख रही है बानस है जो अरावली से निकलती है यहाँ से, ठीक है, अरावली से निकलती है, बानस है ये, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है चंबल की। चंबल यमुना की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, यमुना गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है और बानस चंबल की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है। यहाँ पर आपका मेवाड़ प्लेट्यू पड़ता है, यहाँ पर होता है मऊ प्लेट्यू पड़ता है, मऊ प्लेट्यू के बीचों बीच से होकर जाती है चंबल। अभी जो चंबल है यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करेंगे आप, ठीक है, आप नोट करेंगे। जो चंबल है ये कुछ जानी जाती है अपनी गली इरोजन परफॉर्म करने के लिए, गली बॉय की तरह है ये, ठीक है, गली इरोजन जहाँ से भी पास होती है वहाँ पर इस तरह से इरोजन करती है कि ये उस पार्ट ऑफ लैंड को अनफिट फॉर कल्टीवेशन कर देती है, फिर उसमें कल्टीवेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इस तरह से इरोजन करता है। जो लोग होंगे ये भिंड, मुरैना और इटावा जैसी जगह से, तो उन लोगों को पता होगा कि वहाँ पर करना उतना आसान नहीं रहता जहाँ से चंबल रिवर पास ऑन होती है, क्योंकि वहाँ पर गली इरोजन बहुत कर रखा होता है और इसी को हम बोलते हैं रेवाइन। जो गली इरोजन करके बनाती है ये चंबल, उसको बोलते हैं रेवाइंस, ठीक है, रेवाइंस। यहीं पे कौन रहते हैं? बागी रहते हैं, ये डकैत रहते हैं। डकैत तो सर पार्लियामेंट में रहते हैं, यहाँ तो बागी रहते हैं, क्यों? पान सिंह तोमर, रेवाइंस, ठीक है। और ये जो है आपका, इसको बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है, बैडलैंड टोपोग्राफी ये क्रिएट करती है चंबल, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया यमुना वाला। अब यहाँ पे तुम देखना बहुत ही मजा आ जाएगा तुमको, सोन रिवर देखना कैसे घूम घूम जाएगी है, ठीक है। ये तो चंबल सिंध बेतवा की हो गई, ये है सोन, सोन निकलेगी झारखंड से, ध्यान रखना, सोन निकलेगी झारखंड से। गली इरोजन क्या होता है? लो, गली इरोजन होता है जैसे ये लैंड है, ठीक, यहाँ से आएगी और एक गली बना के जाएगी चंबल, ठीक है। इन्हीं को तो बीहड़ बोलते हैं, यही बीहड़ है जो चंबल नदी बीच बीच में काट दिया है, काटा है इसने खूब इस पार्ट ऑफ लैंड को, क्योंकि अपलिफ्टेड थोड़ा सा लैंड, अपलिफ्टेड लैंड अगर आप जाओगे तो उसको बीच बीच से काट दिया है, इसी को ही बोलते हैं गली इरोजन और इन्हीं को बोलते हैं बीहड़, ठीक, यही कहलाते हैं बीहड़। तो भाई हम क्या कहते हैं, हाँ, तो सोन नदी को देखना जरा, झारखंड से निकलती है, एमपी में जाती है, यूपी में जाती है ठीक है, ये फिर उड़ीसा में जाती है, देन ज्वाइन करती है बिहार में जाके। देखो सबका मजा लिया इसने, निकली झारखंड से, गई एमपी में, गई यूपी में, गई इसमें क्या बोलते हैं ये उड़ीसा, बिहार में, हर। तो इसी सोन की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल, जो तुम्हें कल पढ़ाया था, साउथ कोयल। साउथ कोयल किसकी थी? साउथ कोयल किसकी थी? ब्राह्मणी की थी, याद है? ब्राह्मणी की थी साउथ कोयल, साउथ कोयल। और कौन सी एक नदी थी, याद है? ब्राह्मणी की थी साउथ कोयल, साउथ कोयल और कौन सी एक नदी मिलकर ब्राह्मणी बनी थी, जरा बताएंगे। तो नॉर्थ कोयल भैया इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये जो दिख रही है रिहांद नदी है, जो सोन की ही सहायक नदी है, और सोन निकलती पता है कहां से? ब्राह्मणी, 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 सबका सही, सबका सही है, सबका सबका यस। ओके, ठीक है। तो आई थिंक मैंने कुछ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये कौन सा स्टेट है? एक सेकंड, इसमें मैं दिखाता हूं आपको। ये कौन सा स्टेट है? एमपी, ठीक है। बगल में इसका छत्तीसगढ़, आई थिंक मैंने झारखंड गलती से बोल दिया। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से। मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, यहाँ से इस तरह से चली जाती है नर्मदा रिवर और इसके ऊपर से चली जाती है सोन। और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न यही होता है जहाँ पर आपकी मल्टीपल रिवर्स निकलती हैं एक सेंट्रल डोम या पीक से। तो ये अमरकंटक प्लेट्यू होगा, ठीक है। जाएगी कहाँ पर? इसके बाद एमपी में, यानी कि छत्तीसगढ़ से निकलेगी, एमपी में जाएगी, एमपी के बाद यूपी में जाएगी, यूपी के बाद झारखंड में जाएगी, झारखंड के बाद बिहार में एंटर करेगी, ठीक है। झारखंड के बाद बिहार में एंटर करेगी, अमरकंटक से निकलेगी, देन जाएगी कहाँ पर? जाएगी आपकी एमपी में, देन यूपी में थोड़ा सा टच करेगी, देन उसके बाद झारखंड में भी ज्यादा एंटर नहीं करेगी, थोड़ा सा टच करेगी, बॉर्डर में अगर ट्रांस बाउंड्री टाइप है, और उसके बाद ये ज्वाइन कर रही है पटना करके जो जगह पड़ती है बिहार में, वहाँ पे ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक, क्लियर है। और ये जो आपको दिख रही है ये रिवर, इसी को रिहांद रिवर बोलते हैं, रिहांद। इसी पे एक गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर है जो कि सबसे बड़ा भारत का है। वल्लभ पंत यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पे पड़ा है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर, ठीक है। ये मतलब लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इंडिया का। सेकंड हम लेकर पढ़ेंगे, राजस्थान पड़ता है, देवार लेक करके उसको बोलते हैं, जैसमन। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो सोन नदी है, इसकी वजह से गंगा का जो ड्रेनेज बेसिन है, इसकी वजह से गंगा का जो ड्रेनेज बेसिन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये छत्तीसगढ़ तक जाता है, छत्तीसगढ़ में फिर, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में उसके बाद एमपी तक। एमपी में तो खैर सब चंबल और सिंध बेतवा के नहीं है, उसमें तो लोड है नहीं, एमपी तो ऑब्वियस सी बात है, एमपी इसके ड्रेनेज बेसिन में आएगा, ठीक है। राजस्थान आएगा, बिल्कुल आएगा राजस्थान भी। राजस्थान से आप देखो तो बानस निकल रही है, चंबल की चंबल खुद जा रही है, चंबल खुद जा रही है राजस्थान में, इसलिए वो राजस्थान भी इंक्लूड होगा। लेकिन मेन बात यह है कि झारखंड में तो खैर जाएगी, झारखंड भी इंक्लूड है, और यहाँ से बिहार में मिल जाएगी पटना से, पटना में, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक जगह पड़ती है फरक्का नाम से। एक सेकंड पहले तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ एक छोटी सी नदी है जो गंगा को ज्वाइन करती है, इसका नाम पुनपुन है। जैसे यहाँ से निकली आपकी सोन, ठीक है, ये सोन, ठीक है, ये सोन है, ये पुनपुन है। तो यमुना, सोन और पुनपुन, ये सिर्फ 3 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमें याद करनी है बस। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है और उसको बोलते हैं हुगली नदी, हुगली, ठीक है,
हुगली। जब हमने पोर्ट्स पढ़ रहे थे, बंदरगाह पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि एक रिवराइन पोर्ट था, उसका नाम क्या था, हल्दिया पोर्ट, है ना। तो हल्दिया पोर्ट का जो उसको वाटर है वो हुगली रिवर से मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसको ध्यान रखना। हुगली के साथ साथ भागीरथी हुगली भी बोल देते हैं। तो ये मैं समझा कि भागीरथी तो हमने उत्तराखंड में पढ़ा था, यहाँ क्या कर रही भागीरथी, तो हुगली को भागीरथी हुगली बोल देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। और जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट वाटर वे है वो भी इसी रिवर पे है, ठीक है। मतलब गंगा भागीरथी हुगली इसको सिस्टम बोलते हैं, गंगा रिवर और भागीरथी हुगली रिवर, ठीक है। तो ये जगह कौन सी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस जगह का नाम है फरक्का रिवर। फरक्का फरक्का जगह पड़ती है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी को लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा सा क्या रहता है, मनमुटाव रहता है। किस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को लेकर भाई, वाटर शेयरिंग को लेकर, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक एग्रीमेंट भी हुआ था, फरक्का एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, 1974 में 1974 में हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसको शेयर करने के लिए, वाटर शेयर करने के लिए, ठीक है। क्लियर, मतलब ध्यान रखना 1974 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय ट्रीटी, बट फाइनल जाके जो बाय एन एग्रीमेंट और जो फाइनल जाके जो ट्रीटी हुई थी, ठीक है, जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी वो ध्यान रखना 1996 में हुई थी, ठीक है। ट्रीटी 1996 में हुई थी, 1974 में बना था। तो इसको लेके सेंटर और बांग्लादेश के बीच में भी काफी वो रहता है, नोक झोंक रहती है। 77 याद करना, 1996 से याद रखना यार, और 1974 याद रखना बस, ठीक है। बांग्लादेशी, ठीक है, क्लियर। अब ये जब बांग्लादेश में जाएगी तो इसका नाम पड़ जाएगा पद्मा। क्या नाम पड़ेगा इसका, पद्मा नाम पड़ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक बार फिर से बना के देख लें कि किस तरह से आ रही है रिवर और कौन कौन सी रिवर इसको मिल रही है। ये हमने गंगा रिवर बना ली, इसके बाद ये कौन सी है, जल्दी बताइए कौन सी है, जल्दी जल्दी बताते जाओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 1996 तो लिखा है, जल्दी बताइए कौन सी है। रामगंगा, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, पौड़ी गढ़वाल जो जगह पड़ती है वहाँ से निकल रही है उत्तराखंड में। देन गोमती फुलर लेक यूपी से निकल रही है, ठीक। लखनऊ के बैंक से पड़ती है, ज्वाइन कहाँ करती है, कन्नौज। ये कौन सी जगह है, ये आपकी गाजीपुर, ठीक है। देन उसके बाद, सॉरी गाजीपुर बोल रहा हूँ, गोमती कहाँ पे ज्वाइन कर रही है ये। सर इस वाली प्लेलिस्ट में 43 वीडियोस हिडन बता रहा है। भैया कितनी बार बताएं आपको, हैं कितनी बार बताएं कि ये पेड बैच क्लासेस चल रही है यहाँ पे। रामगंगा, गोमती, देन घाघरा आएगी, ठीक है, गाजीपुर में मिलेगी। घाघरा छपरा बिहार में मिलेगी। घाघरा निकल कहाँ से रही है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से, जो आपका नेपाल और जो तिब्बत का बॉर्डर है वहाँ से निकलेगी, ठीक है। इसके बाद आएगी गंडक, ठीक है, गंडक आएगी जो नेपाल हिमालय से निकलेगी। कहाँ ज्वाइन करेगी, सोनपुर में। देन आएगी बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक की ऑक्सफोर्ड बनाती है। घाघरा को पहले करनाली के नाम से जानते हैं, यहाँ पे इसको करनाली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे राप्ती रिवर ज्वाइन करती है, यहाँ पर शारदा, शारदा कोई सरयू, काली और गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। निकलती है कहाँ से, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। इसके बाद ये कोसी है, कोसी जो है आपकी किस से मिलती है, अरुण कोसी, ठीक है, सप्तकोशी और तामोर कोशी, तीन कोशी है उससे मिलकर बनती है, इसको हम सौरव बिहार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपकी महानंदा रिवर मिलती है, ठीक है, महानंदा रिवर। देन इस तरह से आती है आपकी यमुना, यमुना जो है गोमती से पहले ज्वाइन करेगी यहाँ पर, तो ये आपकी प्रयागराज जगह यमुना, यहाँ पर इस तरह से मिल जाती है इसको टोन्स, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसको मिल जाती है टोन्स, ठीक है। यहाँ पर एक हिंडन नदी भी है, ध्यान रखना हिंडन नदी भी छोटी सी जो कि उत्तर प्रदेश में निकलती है और यहीं पे गाजीपुर में फ्लो होती है, ठीक है। तो ये से मिल जाती है यमुना से। ये चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। देन चंबल की ट्रिब्यूटरी पड़ी थी हमने, चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी पड़ी थी, चंबल की सबसे इधर लेफ्ट बैंक से बानस, यहाँ पर शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। चंबल जो है बैडलैंड टॉपोग्राफी क्रिएट करती है, गली इरोजन परफॉर्म करती है, रेवाइंस बनाती है, माउ प्लेट्यू से निकलना होता है इसका, ठीक। देन यहाँ पर एक रिवर है जिसको हम जानते हैं सोन रिवर करके। सोन कहाँ पर फ्लो होती है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, छत्तीसगढ़ से एमपी में जाती है, यूपी में जाती है, झारखंड में जाती है, बिहार में चली जाती है, बिहार में जाके पटना के पास पटना में ज्वाइन कर लेती है। देन यहाँ पर एक पुनपुन करके पड़ती है, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, इस तरह से निकल जाती है, फरक्का करके जगह पड़ती है बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद ही बांग्लादेश में चली जाती है, यहाँ पर इसका नाम पद्मा हो जाता है। ये है हुगली रिवर। हुगली रिवर की अगर बात करें, भागीरथी हुगली भी बोलते हैं, और फरक्का एग्रीमेंट या फरक्का ट्रीटी जो है, ट्रीटी 1996 में साइन हुई थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी कोई डाउट, आगे बढ़ जाए अभी। तो ये गाजियाबाद ही तो बोला है अर्पित चौहान, गाजियाबाद, गाजियाबाद में फ्लो होती है आपकी, ठीक है, जो इंडियन रिवर है, दिल्ली के पास में। इंडियन एयरबेस भी है, एयरफोर्स का काफी बड़ा एयरबेस है वो, है ना। चलो तो अभी आ जाते हैं किस पे, लास्ट रिवर सिस्टम हमारा, एक सेकंड, लास्ट रिवर सिस्टम हमारा कौन सा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम स्टार्ट करें, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कौन सी जगह पड़ती है, ये कौन सी जगह है, ये आपकी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ये, या फिर इसी कोई अंसी ग्लेशियर बोलते हैं, चेमा युंगडुंग या फिर अंसी ग्लेशियर। ये सीधा आती है तिब्बत वाले रीजन फ्लो होती है, और यहाँ पर इसको यार्लंग ज़ांगबो या फिर शॉर्ट में सांगपो बोलते हैं। जल्दी से बताओ इंडस को तिब्बत में क्या बोलते हैं, इंडस को तिब्बत में क्या बोलते हैं। यहाँ पर तो ये यार्लंग ज़ांगबो या फिर सांगपो हो गई, ठीक है। इसके बाद इस तरह से आएगी चलेगी आपकी, और यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा अगर आपको याद हो, ग्रेट हिमालय की सबसे वेस्टर्न मोस्ट पीक नंगा पर्वत पड़ी थी, सबसे ईस्टर्न मोस्ट हमने नामचा बरवा पड़ी थी, जहाँ से क्या मारेगी, यूटर्न मारेगी, नहीं सीधे ना जाके एकदम यूटर्न मारेगी और इंडिया में एंटर करेगी। फिर इंडिया में इसका जो नाम पड़ेगा, यहाँ पे जो नाम पड़ेगा सबसे पहले तो इसका नाम पड़ेगा सियांग, ठीक है, सबसे पहले तो इसका नाम पड़ेगा सियांग। देन इसका जो नाम पड़ेगा वो होगा दिहांग, दिबांग नहीं है ये, दिबांग, दिहांग है, ध्यान रखना। दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं, ये प्लीज थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि दिहांग अलग है, दिबांग अलग है, ठीक है कि नहीं। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इस तरह समझो, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, समझ में आया अभी। तो ये कौन सी जगह है, ये आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या अंसी ग्लेशियर। देन इसके बाद इसका नाम क्या पड़ा, यार्लंग ज़ांगपो या फिर इन शॉर्ट सांगपो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कहाँ पर तिब्बत में, और उसको इंडस को क्या बोलते हैं, सिंगी खंबान के नाम से। देन यहाँ पर नामचा बरवा पड़ेगा आपका, नामचा बरवा यूटर्न लेगी यहाँ से यूटर्न लेगी और कहाँ एंटर करेगी, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले तो इसका नाम अरुणाचल प्रदेश जो हाईलैंड है वहाँ पर नाम इसका सियांग पड़ेगा। देन फिर इसका नाम पड़ेगा दिहांग, दिबांग की ट्रिब्यूटरी है। देन जब असम एंटर करेगी ना, ध्यान रखना, जब ये असम एंटर करती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। जब असम एंटर करेगी तब इसका नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्र। और असम में ही ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड भी बनाती है यहाँ पर, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जिसको हम बोलते हैं मजूली आइलैंड। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये मजूली आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र द्वारा क्रिएट किया जाता है। असम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक। इसके बाद ये कुछ इस तरह से साउथवर्ड टर्न मारेगी, ये डुबरी करके जगह पड़ती है असम में, ये जगह का नाम है डुबरी, असम में पड़ती है। यहाँ से साउथवर्ड टर्न मारेगी और एंटर करेगी बांग्लादेश में, जहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है जमुना, जहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है जमुना। तो ये पूरा इसका फ्लो है, ये इसका पूरा फ्लो है और इसके नाम है। यहाँ पर डुबरी पड़ती है असम में जगह, और यहाँ से साउथवर्ड टर्न मार के एंटर करेगी जमुना नाम करेगी, जमुना नाम इसका। और मिलेगी किससे, मिलेगी यहाँ पर गंगा से। ये चांदपुर करके जगह पड़ती है बांग्लादेश में, उसके पास में ये मिलती है चांदपुर में। और चांदपुर में मिलने के बाद ये पद्मा है, ये जमुना है, गंगा को पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, दोनों मिलकर मेघना हो जाती है। इनका नाम क्या हो जाता है, मेघना, ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा, मेघना हो जाएगा, ठीक है। और मेघना जो है इस तरह से यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा क्रिएट करेगी, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, ठीक। ये है आपकी मेघना। क्लियर है यहाँ तक, फ्लो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर है, ठीक है। ये इसकी कौन सी होंगी, ये लेफ्ट होंगी राइट होंगी, जल्दी से बताइए। तो इसका फ्लो किधर की ओर है, इधर की ओर, तो ये सब क्या होंगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये है लोहित, ठीक है, सॉरी ये है धानसरी आपकी, धानसरी होगी, दिस वुड बी धानसरी। ये होगी लोहित, ठीक है। ये कौन सी होगी आपकी, ये वाली, ये कौन सी आपकी, ये धानसरी, ये लोहित है, आपकी दिबांग है, ठीक, दिबांग, दिहांग उसका नाम है, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, क्लियर। देन ऊपर से इसको ज्वाइन जो करेंगे वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा और आगे तक कर लो। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये सुबनसारी है, ठीक है, ये सुबनसिरी है, ये एक सेकेंड, चलो। तो ये सुबनसारी हो, और रेडक के बाद जो आपको याद रखनी है, और भी 20 चीज़ें पड़ती है, लेकिन जो सब सिर्फ आपको याद रखनी है दैट इज तीस्ता, ठीक है। तीस्ता जो है सिक्किम से निकलती है, सिक्किम में एक जगह पड़ती है सोलामो लेक, ठीक है, सिक्किम में एक जगह पड़ेगी सोलामो लेक, सोलामो लेक, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है सोलामो लेक से। तो तीस्ता निकल रही है सोलामो लेक से और मिल रही है ब्रह्मपुत्र को। सोलामो लेक सिक्किम में जगह पड़ती है, सिक्किम में, ठीक है, क्लियर है। और जो बाकी आपकी है ना, सुबनसारी हो गई, या फिर आपकी ये मानस हो गई, या रेडक आपकी रेडक हो गई, ठीक है, कामिंग हो गई, ये सारी जो रिवर्स हैं आपकी निकलती हैं कहाँ से, ये निकलेंगी जो तिब्बतन वाला पार्ट है वहाँ से, ठीक है, तिब्बत वाले हिस्से से निकलेंगे, भूटान के ऊपर से। अब मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये सुबनसारी है, ठीक है, ये सुबनसारी है, ये आपकी, ठीक है, ये सुबनसारी है, देन ये कामिंग है, ठीक है, ये आपकी मानस इस तरह से ज्वाइन कर रही है, और तीस्ता का आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से सिक्किम से ओरिजिनेट हो रही है और ये ज्वाइन कर रही है इसको। आगे बढ़ें, ठीक है। ये समझ आ गई आपको कि नीचे जो ये बराक हटा दें, अभी बराक में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये धानसारी है, सुबनसारी ऊपर है, सुबनसारी ऊपर है, धानसारी है, लोहित है, दिबांग है, ये सुबनसारी है, कहाँ से निकल रही है, तिब्बतन हिमालय से। देन ये जो पीली लाइन देखा ना, ये यही है सिर्फ जो आपकी इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ पर एक चलो मैं बताता हूँ, जगह से पूछा था नहीं क्वेश्चन, गोरी चेन करके जगह पड़ती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, तवांग जो घाटी है, तवांग घाटी में गोरी चेन करके जगह पड़ती है, वहाँ से निकलती है आपकी जो कामिंग रिवर है। देन उसके बाद अगर आप देखें तो मानस का ओरिजिन जो हो रहा है, मानस नेशनल पार्क भी आपको पता होगा सब में, ठीक है। तो मानस जो निकलती है ये निकलती है तिब्बतन हिमालय के पास से, ठीक है। देन उसके बाद आपकी रेडक है, ठीक है, रेडक तो खैर भूटान से निकल रही है। देन इसके बाद जो तीस्ता है वो सिक्किम हिमालय से निकलेगी, और जल ढाका भी बीच पड़ जाती है, जल ढाका रिवर, ठीक है, ये जल ढाका रिवर पड़ती है यहाँ पर, इसके बीच में रेडक और तीस्ता के बीच में। तीस्ता निकल रही है सिक्किम से, और ये पीली लाइन दिखाई जा रही है, ये पीली लाइन है जल ढाका की, जल ढाका जो नदी है ये रेडक और तीस्ता के बीच में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे कि तीस्ता है और बीच में आपकी पड़ जाएगी कौन सी नदी, ये हो जाएगी आपकी जल ढाका, ठीक है, दिस इज योर जल ढाका रिवर, ठीक है। और कामिंग कहाँ से निकली, कामिंग का थोड़ा ध्यान रखना, गोरी चेन करके जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से। और तीस्ता का तो मैंने बता दिया सोलामो लेक। तो इन दोनों का बस आपको याद रखना है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। NW2 नॉर्थ जो को बांग्लादेश में सूरमा नाम से जानते हैं, ये बराक जो है ये मणिपुर से निकलेगी, इस तरह से गई और सूरमा के नाम से कहलाती है बांग्लादेश में, और मेघना को ज्वाइन कर जाएगी। सूरमा कोई अलग नदी नहीं है, मेघना सॉरी है बराक कोई बोलते हैं। और हाँ, बलाकर जो है ये दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, ये हुगली निकली यहाँ से, हुगली निकली यहाँ से, देख रहा हुगली निकली यहाँ से, ठीक है, ट्रिब्यूटरी इसी को ज्वाइन करती है दामोदर। दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, और दामोदर की ट्रिब्यूटरी है बलाकर, दामोदर की ट्रिब्यूटरी है बलाकर, दामोदर है हुगली की ट्रिब्यूटरी, और हुगली किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो डिस्ट्रिब्यूटरी है गंगा की। दामोदर जो है, दामोदर इसको सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, दामोदर रिवर को, ठीक है, क्लियर है चीज़ यहाँ तक कि दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। और दामोदर की ट्रिब्यूटरी बलाकर, ये है बराक, वो है बलाकर, दामोदर की ट्रिब्यूटरी बराक मेघना की है, जिसको कि सूरमा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कहाँ है, एक सेकंड रुको, क्वेश्चंस आई थिंक यहाँ है। चलो पहला क्वेश्चन करो, सीरीज 2021 विच द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। तो अभी डैम्स वगैरह पढ़े नहीं, लेकिन चलो फिर भी कर दो, ये सतलज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, चनाब का पुराना नाम क्या है, अस्किनी, सतुद्री, कहाँ किस पास एंटर करती है, पुरुषनी और वितास्ता, किस पास एंटर करती है। बैच की फीस कितनी, जाकर एक बार चेक कर लो, बैच की फीस कितनी है, पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब है कि एग्री हो गया कि ठीक है हम इस पे फरक में कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से वाटर को डाइवर्ट करेंगे। ट्रीटी का मतलब है कि फॉर्मल रिटर्न में हो गई कि भाई इतना वाटर यूज किया जाएगा, ठीक है। व्हेन द रिवर डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ सेंट्रल लेक और डिप्रेशन, तो उसको किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोल देंगे। ट्रेलिस में होता है जहाँ पर परपेंडिकुलर जॉइन करती है, डेंड्रिटिक रिजेंबल द ब्रांच ऑफ ट्री, रेडियल सेंट्रल लोम या पीक से काफी जो नदियां निकलती हैं, जैसे कि अमरकंटक प्लेट्यू से। डी परफॉर्म्स अ ट्रेन जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर शी विल नॉट क्रॉस। तो बेंगलुरु से दिल्ली जा रही, कौन नहीं क्रॉस करेंगी, नर्मदा, यमुना और गोदावरी और कृष्णा, कौन सी क्रॉस नहीं करेंगी, कौन सी क्रॉस नहीं करेंगी, बांग्लादेश से दिल्ली जा रही है, आ जरा यहाँ पे, तो बैंगलोर से दिल्ली, ठीक है, बांग्लादेश बोल दिया था क्या मैंने, तो बैंगलोर से दिल्ली जा रही है शॉर्टेस्ट रूट से, तो यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। कृष्णा रिवर तो क्रॉस करना पड़ेगा, आपको पता है कृष्णा रिवर जो महाबलेश्वर से निकल रही है इस तरह से है। गोदावरी को भी क्रॉस करना पड़ेगा यार, गोदावरी भी क्रॉस करेंगे, ठीक है। और कौन सी रिवर थी, नर्मदा को भी क्रॉस करना पड़ेगा, आप देखो तो यहाँ पर नर्मदा भी यहीं पे फ्लो हो रही है, नर्मदा भी तो ऐसी फ्लो हो रही है, तो इन तीनों को क्रॉस करना पड़ेगा, यमुना से बच सकती है बस, ठीक है, यमुना से बच जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, क्लियर। अब ये करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ड्रेनेज पैटर्न बताए थे, वो स्टार्टिंग में जो ड्रेनेज पैटर्न बताए थे, तो ठीक सीक्वेंट के है ना, whose direction of flow is controlled by the rock structure, not apparent reason why it flows, path it flow in the same direction as the consequent stream but at a lower level, तो d का 3 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन फ्लो होती है, ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, तो d का 3। इनसिक्वेंट क्या हो जाएगा आपका, नो अपरेंट रीजन व्हाई फ्लोज इन द पाथ इट टेक्स, और सबसीक्वेंट का बच गया तो आपका whose direction flow is controlled by the rock structure, यूजुअली ये 90 डिग्री में ज्वाइन करती है कॉन्सिक्वेंट को। विच द फॉलोइंग द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर, बराक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसमें, बताओ जल्दी से, बराक, एक सेकंड, बराक की ट्रिब्यूटरी बताओ जल्दी से। तो मानस, धानसिरी, सुबनसारी, ये हैं सब ब्रह्मपुत्र की, एलिमिनेट करोगे मिल जाएगा धलेश्वरी,
इंडस रिवर बेसिन कहाँ तक एक्सटेंडेड है, सीडीएस 2023 इंडस रिवर बेसिन कहाँ तक एक्सटेंडेड है पूछ रहा है आपसे। तो लद्दाख तो हो गई, ठीक है, इंडस रिवर सिर्फ लद्दाख में फ्लो होती है। अगर इंडस की बात करें बेसिन की नहीं, जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल होगा, हिमाचल पंजाब हरियाणा और राजस्थान भी इसमें इंक्लूड होगा, मैंने आपको बताया था, ड्यू टू दिस दैट इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इफ वन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ से यहाँ मूव करना है, प्रयागराज कानपुर, कानपुर पहले आएगा, प्रयागराज कानपुर, कानपुर पहले आएगा, कानपुर पहले आएगा, प्रयागराज बाद में आएगा, भागलपुर पटना, पटना पहले आएगा, भागलपुर बाद में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। तो इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड ट्रिब्यूटरीज, सबसे कॉमन पैटर्न इट अकर्स इन द एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप। बराक नहीं, रुपये नहीं, मानस नहीं है, फिर माचाचू नहीं है, माचाचू। बताओ, तो बराक अभी हम पढ़े अगर आपको याद हो, वो कहीं जो क्या बोलते हैं डेजर्ट में फ्लो नहीं हो रही थी, मणिपुर से निकल रही थी, देन आपका बांग्लादेश में जा रही थी, जहाँ पर इसको किस नाम से जान रहे थे, जल्दी से बताओ बराक को। तो रुपये की बानस तो कलम देखे, बानस तो भी देखे थे, जो कि अरावली से निकल रही थी और चंबल को ज्वाइन कर माचाचू की होगी। माचाचू कहाँ फ्लो होती है, माचाचू कहाँ फ्लो होती है, तो माचाचू जो है आपकी राजस्थान में फ्लो होती है। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में फ्लो होती है, राजस्थान और गुजरात में, क्लियर है, राजस्थान और गुजरात में फ्लो होती है, मेन रिवर गुजरात की है। ठीक है, मेन रिवर गुजरात की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैच करवाना है आपको, कराओ मैच जल्दी से। सूरमा के नाम से जानते हैं बिल्कुल। तो सतलज जो है ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कोसी जो है आपको पता है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की है, यमुना की चंबल है। तो 4 3 2 1 हो जाएगा आपका सी पे 2022। जो तो फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, घग्गर, माही, कोसी या मानस। तो घग्गर का एक तरह से माना जाता है कि सतलज की ट्रिब्यूटरी रहती मतलब थी पहले, ठीक है, सतलज को पहले ज्वाइन करती है, तो सतलज के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, ब्रह्मपुत्र के साथ तो कोई मतलब नहीं इसका। माही, माही तो टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं, इंडिपेंडेंट रिवर है। कोसी गंगा की, मानस है आपकी। ठीक है, याद कर लेते हैं फिर से, अगर याद करना हो आपको तो याद कर लो। यहाँ पर धानसारी थी, यहाँ पर लोहित थी, यहाँ पर आपकी दिबांग थी, यहाँ पर सुबनसारी थी, यहाँ पर आपकी कामेंग थी, यहाँ पर मानस थी, यहाँ पे आपकी रेडक थी, यहाँ पे तीस्ता थी, और यहाँ पर कौन थी, यहाँ पे थी आपकी कौन सी, जल्दी से बताओ, जो रेडक और तीस्ता के बीच में थी, ये क्या नाम था इस रिवर का। गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ पर क्या करना है आपको, मैच करना है। इंडस, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सेती, धानसारी और यहाँ पर है भवानी। ठीक है, तो आपको पता है कि घाघरा की ट्रिब्यूटरीज हैं तीला, सेती, बेरी, तीला, सेती, तो और भवानी किसकी थी, नी और तीला में नाम था कावेरी की थी। ठीक है, तो डी का 3 हो जाएगा और ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, नुब्रा, नुब्रा याद है ना आपको, नुब्रा याद है, श्योक की ट्रिब्यूटरी थी नुब्रा, याद है ना आपको, जैसे इंडस थी यहाँ श्योक थी, नुब्रा थी यहाँ गिलगित थी, यहाँ उंजा थी, और ये कौन सी रिवर थी, ये कौन सी रिवर थी, और ये जो ऊपर पूछी थी आपकी जल ढाका होगी, मैंने ऊपर पूछी थी जल ढाका। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी वाटर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नॉट अलोकेटेड टू इंडिया फॉर इट्स एक्सक्लूसिव यूज। इसका पानी नहीं मिला था, इंडस, झेलम, चनाब ये पाकिस्तान को, रावी, ब्यास, सतलज, तो रावी, ब्यास, सतलज इंडिया को मिला था, चनाब वाला पाकिस्तान को मिला था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी अगर आप याद करो तो नी और तीसरा नाम खत्म हो रहा था, काबिनी, भवानी, हेमवती, अर्कावती, अमरावती, याद है आपको, और शिमसा भी ट्रिब्यूटरी थी इसकी, शिमसा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मजूली आइलैंड सिचुएटेड, मजूली आइलैंड किस पे सिचुएटेड है, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर कावेरी, सीएसएफ एसी 2021। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी का जो दोनों का मिलन होता है वो कहाँ पर होता है, तो विष्णुप्रयाग में होता है, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, फिर रुद्रप्रयाग में। तो कॉन्फ्लुएंस अलकनंदा और भागीरथी का तो सिंपल है, बी डी करके हमने याद किया था, देवप्रयाग होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रुद्रप्रयाग में तो आरएमआर मंदाकिनी मिल रही थी, मंदाकिनी कहाँ से निकल रही थी, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकल रही थी, जो कि केदारनाथ पड़ता है। यहाँ से पिंडर रिवर, ठीक है, पिंडर रिवर मिल रही थी, और ये यहाँ पर धौली गंगा मिल रही थी, धौली गंगा क्यों, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीके मूवी और एमआर पोस्ट, इस तरह से याद किया था हम लोगों ने। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू शिपकीला पास, शिपकीला दर्रे से कौन सी रिवर फ्लो होती है, कौन सी रिवर शिपकीला दर्रे से बहती है, इंडिया में एंटर करती है, इट इज सतलज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द कोल, तो प्रोडक्शन ऑफ कोल से कौन सी रिवर मतलब एसोसिएटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज। ठीक है, तो सोन, अलकनंदा, चंबल या फिर यमुना, यमुना, चंबल, अलकनंदा, यमुना, इनका कोल से कोल नहीं, सोन आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए तो कहाँ से निकल रही, छत्तीसगढ़ रीजन से निकल रही, छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद एमपी में जा रही, यूपी में जा रही, झारखंड में जा रही, देन बिहार में जा रही, तो ये कोल रिच रीजन है, तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट गंगा बेसिन, गंगा बेसिन का पार्ट कौन है, हिमाचल, सिक्किम, असम, उड़ीसा, बताओ जल्दी से। उड़ीसा तो नहीं यार, उड़ीसा तो काफी नीचे है, उड़ीसा तो काफी नीचे है। ठीक है, असम में भी नहीं जा रही थी। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम में अगर हम ब्रह्मपुत्र बोलेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम से अगर आप याद करो तो सिक्किम से निकल रही थी कौन, तीस्ता, हिमाचल होगा। क्यों, टॉन्स नदी जा रही थी ना, टॉन्स। ठीक है, टॉन्स याद है आपको, टॉन्स, अच्छा टॉन्स किसकी है, यमुना की है, तो टॉन्स यमुना की, यमुना गंगा की, तो ऑब्वियस बात है सिस्टम हिमाचल तक चला गया। ठीक है, और जो आपकी वो जो महानंदा थी वो सिक्किम के नीचे से निकल रही थी, जो दार्जिलिंग जो हिमालय है वहाँ से। ठीक है, पंजाब इज नॉट इन इंडस रिवर बेसिन ऑप्शन। चलो भी देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लो। इट वाज एलिट दैट द रिवर बिकेम डेड आफ्टर इट्स माउथ वाज क्लोज्ड रिस्ट्रिक्टिंग इट्स फ्री फ्लो इन 1950 द एंटायर रिवर बेड वाज कन्वर्टेड इनटू अ डंपिंग ग्राउंड फॉर गार्बेज एंड सॉलिड लिक्विड वेस्ट द एनजीटी हैज रिसेंटली रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट टू रिवाइव इट। ओके, ठीक है, ये एक्चुअली आपकी सुकापाई का रिवर है, सुकापाई का जो है ये पड़ती है आपकी उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा में पड़ती है और उसी को रिवाइव करने, वंशधारा याद है आपको, वंशधारा, वंशधारा, वंशधारा इस तरह से उड़ीसा से आ रही है, अरुणाचल प्रदेश में जाकर गिर रही थी। मूसी याद है आपको, मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है, मूसी, मौसी किसकी ट्रिब्यूटरी है भैया, मूसी है कृष्णा की। उल्लास किसकी है, सर क्लास 12 भी करवाओ, क्लास 12 भी करवाओगे मतलब क्या है, तो उल्लास रिवर भी ध्यान रखना, वंशधारा की तरह महाराष्ट्र की नदी है, कल पढ़ाया होगा ना महाराष्ट्र की। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, कोई क्वेश्चन छूटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी नहीं है, माही, माही तो इस तरह टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करके वेस्ट में जा रही है। बानस ऐसे जाके चंबल को मीट कर रही थी, बानस ईस्ट की तरफ फ्लो रही है, वेस्ट की तरफ नहीं। लूनी भी आप देखो तो लूनी इस तरह से फ्लो रही थी, और कहाँ हो रही थी, डेजर्ट में, लवणवारी बोलते हैं क्योंकि इसमें काफी सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलता है। अच्छा, क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 12 एनसीईआरटी नहीं करवाएंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी वाली चीज़ हम थोड़ी सी देखेंगे, और साबरमती भी ऐसे, साबरमती ऐसे जा रही थी, साबरमती ऐसे। ठीक है, रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल पंजाब जॉइंस द रिवर, तो हिमाचल पंजाब से फ्लो रही है, कहाँ ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करती है, सतलज को, कहाँ ज्वाइन करती है, हरिके में। नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है, हाँ 12th की करवाएंगे जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है। तो मानस, कामिंग, महानदी, फिर सुबनसारी, ब्रह्मपुत्र, सुबनसारी है, महानंदा गंगा की है, कामिंग मानस। The river originates in the Hindu Kush mountain range and flows into the Hamaun wetlands after covering a long stretch of about 11 kilometers. There has been serious conflicts between two neighboring nations regarding the sharing of water from this river. Identify the river from the following. Mekong है, तारिम है, इंडस है, फिर हेलमंद है, हेलमंद, मेकोंग, तारिम, इंडस, उत्तर इसका हेलमंद। हेलमंद रिवर की बात हो रही है जो कि हिंदू कुश से निकलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हेलमंद रिवर की बात हो रही है। चलो ये वाला क्वेश्चन करना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, सांको रिवर, सांको क्रॉसेस ओवर इनटू इंडिया अंडर द नेम दिहांग। Okay, Godavari has the second largest river basin covering about 10% of the area of India. River Chambal and Betwa are the important tributaries of river Ganga, which join river Ganga directly in Uttar Pradesh.
सही है। सांगपो, ठीक है, इंडिया में आ रही सियांग नाम है, दिहांग नाम है, सियांग मतलब सियांग दिहांग दोनों अरुणाचल में, पहले सियांग नाम पड़ता है, उसके हाईलाइट में दिहांग नाम पड़ता है। पहला सही है, पहला सही है, पहला सही तो क्या। गोदावरी का सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया में, भी बात सही है। 10% ऑफ एरिया कवर करता है इंडिया का, तभी इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इंडिया की नेशनल रिवर बनी थी गंगा कब 2008 बनी थी 2008 में, ठीक है। रिवर चंबल और बेतवा जो है गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करती है, ये यमुना को ज्वाइन करती है। पहले यमुना गंगा को ज्वाइन करती है, गंगा को डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करेंगे तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 होगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द इंडस सिस्टम, तो इंडस सिस्टम को लेकर यहाँ पर आपको दिए गए कुछ चीजें, ठीक है। बताओ, सतलज रिवर, सतलज ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज लांगचेन खानहप। सतलज जो तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर इसको लांगचेन खानहप के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा है एंड दैट इज की द सतलज इज अ क्लासिक एग्जांपल, ठीक है, ऑफ एन एंटीसीडेंट रिवर। सही है, मैंने आपको बताया एंटीसीडेंट, ठीक है। और झेलम ये तो पढ़ाई था लांचन खंभा पे, तो ये भी सही होगा। झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ना, चनाब है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट सतलज है। ब्रह्मपुत्र के बारे में स्टेटमेंट है, इट राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको चेमायुम दुंग ग्लेशियर से निकलती है, सांगपो के नाम से जानते हैं। यूटन मार्टी नामचा बराबर में सही है। एनडीए 2024 दोनों सही। जियो साइंटिस्ट 2023 विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर रेवाइंस, रेवाइंस के अंडर लार्जेस्ट एरिया किसका है, बता। रेवाइंस है गली रोजन वाली चीज, ठीक है, गली रोजन वाली चीज, तो ये ध्यान रखना, यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिवर 3 ऑफ देम pour into one of them which join the Indus direct, among the following which one is such river that joins in the Indus direct, डायरेक्ट कौन सी ज्वाइन करती है। बाकी की जो 4 है, बाकी जो 3 है वो चौथे में pour हो जाती हैं, ठीक है। 3 ऑफ देम pour into one of them, क्योंकि चौथी जो है वो ब्यास है, वो सतलज को पहले मिल जाती है हरिके में, ठीक है, वो पहले मिल जाती है। तो ये कौन सी जो डायरेक्ट जाके मिलती है, याद करो सबसे। 2 तरह के आंसर आ रहे हैं भैया, एक तो सतलज आ रहा है और एक चनाब आ रहा है, ध्यान रखिए बड़ा, ध्यान रखना। चनाब ऊपर से आती है, देन ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इंडस इस तरह से आती है, ठीक, झेलम इस तरह से निकलती है, ठीक है। चनाब को मिल जाती है पहले, तो झेलम पहले चनाब को मिलेगी, ठीक। देन ये दोनों आएंगे इस तरह से आएंगे, ठीक। देन यहाँ से इस तरह से रावी आएगी, ये रावी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, रावी मिल गई, ये तीनों एक हो गई। इसके बाद यहाँ से सतलज आएगी, ये सतलज को मिल गई, ये मिल जाएंगे पठानकोट पाकिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, डी। क्लियर, समझ आई आपको बात। ये इंडस रिवर आई, ये झेलम आई, पहले मिली किसको, चनाब को, देन आगे बढ़ी मिली रावी को, देन ये सतलज मिल गई। जो ब्यास है वो यहाँ से, ब्यास है जो ब्यास को पहले मिल जाती है, रावी का ब्यास आती है ना, तो ब्यास सतलज को पहले हरिके मिल जाती है, ठीक है। वो पाकिस्तान में नहीं जाती, उसको पता है, पगला टाइप लोग रहते हैं क्या करना जाके, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर झेलम रिवर पास से उलर लेक पड़ा था, ठीक है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, हाँ देखो, गोदावरी है, ये कृष्णा है, ठीक है, ठीक है। इनके बीच में पड़ता है कोलेरू, गोदावरी और कृष्णा के बीच में पड़ता है, डायरेक्ट सीधे वहीं गिर नहीं जाती जाके उसके मुंह में, कोलेरू के मुंह में जाके, ठीक है। तो ये जो कोलेरू है आंध्र प्रदेश पड़ता है, बीच में पड़ता है गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के, और नीचे कृष्णा के नीचे पुलिकट है। जब लेक पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके नीचे पुलिकट है, पुलिकट ये पड़ता है बॉर्डर में आंध्र और तमिलनाडु के। मेंट्रिक ऑफ गंडक रिवर फाउंड कमरताल, अभी बताया बूढ़ी गंडक का जो मेंट्रिक है उससे कमरताल बनता है, तो ओनली 1 उत्तर होगा, ये आईएएस बन गया, देखिए बधाई हो। विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कौन सा है, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में पहले तो यार रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। खत्म हो गया आज का मामला, क्लियर हो गया। रिवर ये वाला टॉपिक आपका रिवर सिस्टम, आप एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लगा लेना, बाकी नोट्स तो आपको 100 मिल जाएंगे बैच में, जो लोग बैच लेके रिगार्डिंग बोलते रहते हैं। परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे जाके आप बैच में परमार सीडीएस सीएपीएफ बैच में एनरोल कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट आउट हो तो बता